सुप्रभात। राम कृपा से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सावन पूर्णिमा की महिमा और उसका महत्व। सावन का महीना केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता, यह वह समय है जब प्रकृति भी जैसे भगवान शिव का अभिषेक करने लगती है। आकाश से गिरती वर्षा की प्रत्येक बूंद मानो शिवलिंग पर चढ़ती जलधारा बन जाती है। पेड़ों की हरियाली शिव की जटाओं में बसे गंगा जल की याद दिलाती है और भक्त के हृदय में उठती हर हर महादेव की पुकार वातावरण को भक्तिमय कर देती है। और जब इसी पवित्र सावन की पूर्णिमा आती है तो लगता है जैसे सावन अपनी पूरी भक्ति समेट कर विदा होने से पहले भक्तों को एक अंतिम वरदान दे रहा हो। पूर्णिमा का चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। शिव स्वयं भी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसीलिए सावन पूर्णिमा का संदेश बहुत गहरा है। जिस मन में राम नाम की शीतलता और शिव नाम की शरण हो, उस मन में संसार की गर्मी अधिक देर टिक नहीं सकती। कहा जाता है कि भगवान की कृपा को पाने के लिए हमेशा बड़े बड़े कर्मों की आवश्यकता नहीं होती। कभी एक सच्चा नाम, एक बूंद जल, एक बेलपत्र और आंखों से निकला एक सच्चा आंसू भी प्रभु तक पहुंच जाता है। और इसी भाव को समझाने वाला एक अत्यंत सुंदर भक्ति में आख्यान सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, मिट्टी का छोटा सा घर था, परिवार में उसकी वृद्ध माँ थी। माधव बहुत साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के लिए गहरी श्रद्धा थी। हर सावन वह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी माँ हमेशा उससे कहती, बेटा, भगवान को महंगा भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा मन चाहिए। माधव मुस्कुराकर कहता, माँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ को राम का नाम अर्पण कर देता हूँ। वह प्रतिदिन मंदिर जाते समय कहता, राम नाम मेरे होठों पर रहे और भोलेनाथ की कृपा मेरे सिर पर। एक वर्ष सावन के अंतिम दिनों में गांव में बहुत तेज वर्षा हुई। खेतों में पानी भर गया। माधव की फसल भी खराब होने लगी। सावन की पूर्णिमा का दिन आया। सुबह वह बहुत परेशान था। घर में अनाज भी लगभग समाप्त हो चुका था। माँ ने उससे पूछा, बेटा, आज पूर्णिमा है, मंदिर नहीं जाओगे? माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जाऊंगा माँ। भगवान के सामने दुख लेकर जाना भी तो एक प्रकार की पूजा है। वह मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक वृद्ध साधु वर्षा से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वर्षा से बचने का प्रयास कर रहे हैं। माधव ने उन्हें अपना गमछा दे दिया और उनको कहा कि इससे थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। साधु ने उससे पूछा, बेटा, तुम तो स्वयं भीग रहे हो, फिर मुझे अपना गमछा क्यों दे रहे हो? माधव मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं तो शिव भगवान के घर जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आप यहाँ अकेले हैं। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आज तुम शिव को जल चढ़ाने जा रहे हो? माधव ने कहा, हाँ बाबा। साधु बोले, लेकिन तुम्हारे पास तो जल का पात्र है ही नहीं। माधव हंसकर बोला, बाबा, आज तो पूरा आकाश ही शिव जी का अभिषेक कर रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास तो बेलपत्र भी नहीं है। माधव ने सिर झुका लिया और बोला कि नहीं, फूल वह भी नहीं है, भोग वह भी नहीं है। साधु ने पूछा, तो फिर क्या लेकर जा रहे हो? माधव ने दोनों हाथ जोड़कर बोला, मां, वान राम का नाम लेकर जा रहा हूँ। वृद्ध साधु कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, आज तुम खाली हाथ नहीं जा रहे, तुम वह लेकर जा रहे हो जिसकी कीमत संसार में कोई नहीं लगा सकता। माधव मंदिर पहुंचा। मंदिर लगभग खाली हो चुका था। वर्षा के कारण भक्त जल्दी चले गए थे। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे राम नाम का जाप करने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर बोला, भोलेनाथ, आज मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु, यदि मन से आपका नाम चला जाए तो मनुष्य सच में गरीब हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे घर में अन्न कम है, लेकिन मेरे विश्वास को कभी कम मत होने देना। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर अपने हाथों से जल चढ़ाया और वर्षा की कुछ बूंदें शिवलिंग पर अर्पित कर दी और फिर राम नाम का जाप करने लगा। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। वही वृद्ध साधु जो
रास्ते में मिले थे वह मंदिर की तरफ आ निकले थे। उन्होंने माधव को देखा और बोले, तुम्हारी पूजा पूरी हो गई? माधव ने उनसे कहा, लेकिन बाबा मैंने तो अभी कुछ चढ़ाया ही नहीं। साधु ने कहा, तुमने अपना अभिमान चढ़ा दिया, तुमने अपनी चिंता चढ़ा दी, तुमने अपना दुख चढ़ा दिया और सबसे बड़ी बात, तुमने अपना विश्वास भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। अब और क्या चढ़ाना चाहते हो? माधव ने साधु के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उसी क्षण मंदिर के बाहर अचानक वर्षा रुक गई। बादलों के बीच से पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देने लगा। चंद्रमा की श्वेत रोशनी शिवलिंग पर पड़ रही थी। माधव ने आंखें बंद की। उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, जहाँ राम नाम है वहाँ मेरा आशीर्वाद है, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। माधव ने आंखें खोली। साधु वहाँ नहीं थे। वह बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन पीपल के नीचे भी कोई नहीं मिला। केवल मिट्टी पर उनके चरणों के निशान थे और कुछ दूर जाकर वह भी गायब हो जा रहे थे। माधव समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। शायद वह भोले बाबा का ही चमत्कार था जो उसे उनके दर्शन हो गए। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे राम, आपने मुझे संभाला। हे शिव, आपने मेरी लाज रखी। अगले दिन गांव के एक संपन्न किसान ने माधव को बुलाया और कहा, मेरी ज़मीन पर इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है। मुझे मजदूरों की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ काम करोगे? माधव ने काम करना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उसने कभी उस सावन पूर्णिमा को नहीं भुलाया। वह हर वर्ष पूर्णिमा की रात शिव मंदिर में जाकर दीपक जरूर जलाता और कहता, भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना वरदान देना कि संकट में भी मेरे होठों से राम नाम और मेरे हृदय से आपका नाम कभी न छूटे। सावन पूर्णिमा हमें कई आध्यात्मिक संदेश देती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे पूर्ण दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें भक्ति, करुणा, सत्य और प्रभु का नाम हो। भगवान शिव को सावन अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव नाम और सोमवार के व्रत जैसी साधनाओं के माध्यम से शिव की आराधना करते रहते हैं। सावन पूर्णिमा इस साधना के समापन जैसा भाव देती है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पित करें और भगवान शिव का आशीर्वाद लें। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी पूजा करें तो भगवान भोलेनाथ उनको सदैव अपनी कृपा का पात्र बनाए रखते हैं। एक व्यक्ति सोने का पात्र लेकर शिव के पास जाए और उसके मन में यदि अहंकार भरा हो तो उसकी पूजा अधूरी ही समझी जाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति भगवान को एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित कर दे तो वह भी भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए सुलभ है, क्योंकि भगवान शिव तो श्रद्धा के भूखे हैं। राम नाम और शिव कृपा का अनोखा संबंध माना जाता है। राम नाम और शिव नाम को अलग अलग समझना भक्ति की गहराई को छोटा कर देना है। भगवान शिव स्वयं राम नाम की महिमा का स्मरण करते हैं और राम भी शिव की आराधना करते रहते हैं और भगवान राम और शिव एक दूसरे से अत्यंत जुड़े हुए और संबंध रखते हैं। भगवान शिव और भगवान राम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। यही भारतीय भक्ति परंपरा का सुंदर संदेश है। राम में शिव का सम्मान और शिव में राम का प्रेम। इसीलिए सावन पूर्णिमा को केवल यह न मांगे कि मेरी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं, बल्कि यह मांगे, हे भगवान, हे प्रभु राम, हे भगवान शिव शंकर, समस्या रहे या जाए मेरा विश्वास न जाए, क्योंकि जब विश्वास बचा रहता है तो कठिन रास्ते भी साधना बन जाते हैं। आज सावन पूर्णिमा की चांदनी में अपने मन से एक बार कहिए, हे प्रभु राम, मेरे भीतर का अंधकार दूर कर दीजिए। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से अहंकार, भय और निराशा का विष हर लीजिए। मेरे घर में धन कितना हो यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, मेरे जीवन में सुख कितना हो यह भी आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन मेरे होठों पर सदैव आपका नाम बना रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस नाम को कभी मेरे होठों से कम मत होने देना। जब मैं गिरूं
तो राम नाम मुझे संभाल ले। जब मैं टूटूं तो शिव कृपा मुझे जोड़ दे। जब मैं अकेला हूँ तो आपका स्मरण मेरा साथी बन जाए। और जब मेरा मन संसार की चिंता में डूबने लगे तब मेरे भीतर से एक आवाज़ आए, डर मत, राम नाम तेरे साथ है और महादेव का हाथ तेरे सिर पर है। यही सावन पूर्णिमा की सबसे बड़ी महिमा है और यही उसका महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा एक रात के बाद घटने लगता है, लेकिन प्रभु का नाम प्रकाश यदि हृदय में जल जाए तो वह जीवन भर राह दिखाता है। इसीलिए आज शिवलिंग के सामने दीपक जरूर जलाइए, भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए, जल जरूर चढ़ाइए, यदि संभव हो तो बेलपत्र भी अर्पित कीजिए। लेकिन सबसे पहले अपने मन एक चिंता भगवान को जरूर दे दीजिए और फिर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, और फिर नारा लगाइए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलिए हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में राम नाम की ज्योति और आपकी अपनी कृपा की छाया हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जिस हृदय में राम नाम का दीपक जलता है और जिस सिर पर महादेव की कृपा होती है वहाँ अंधेरा अपना रास्ता भूल जाता है। सावन पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कृपा बनी रहे, शिव कृपा बरसती रहे। इसी संदेश के साथ मैं अपना आख्यान समाप्त करता हूँ। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइए, और यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।